नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में इस दुनिया से चला गया, उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको बहुत सारी बातें पूछी उसने आत्मलोक के बारे में, पृथ्वी के जीवन के बारे में। उसने किस तरीके से जवाब दिया उसको हम एक एक भाग में देख रहे हैं दोस्तों। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसको ये पूछा कि जो लोग बुरे होते हैं, जो हमेशा काम, क्रोध और लोभ में लिप्त होते हैं, ऐसे जो लोग हैं इस दुनिया से जाने के बाद उस दुनिया में ऐसे जो लोग हैं उनका क्या भविष्य होता है। एरिक ने यह कहा है कि जो लोग बुरे होते हैं, जिनके मन में हमेशा स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा, मैं किसी का फ़ायदा किस तरीके से उठाऊं, दूसरे को दुख देते समय जिन लोगों को ज़रा भी कुछ भी परवाह नहीं होती किसी की, ऐसे जो लोग हैं इस दुनिया से जाने के बाद पहले तो उनको यकीन नहीं होता कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। उसके बाद जब उनको ये पता चलता है कि उनकी अब ज़िंदगी आत्मलोक में शुरू हो गई है, तो ऐसे वक्त में ऐसे जो लोग हैं अपने जीवन से कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सीखते दोस्तों। और उससे उसी में सारी चीज़ों में वो लिप्त होते हैं, जैसे पृथ्वी पर वो इन सारी चीज़ों में लिप्त होते हैं। पृथ्वी पर ऐसे जो लोग हैं वो एक तो पैसे के पीछे भागेंगे, दूसरों को फंसाने के लिए कुछ भी करेंगे। उसके साथ साथ ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, दूसरे को दुख देने की कुछ कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उस दुनिया में जाने के बाद वो ऐसे ही खाने की चीज़ें हो या फिर और कोई, जैसे पैसा उस दुनिया में उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो उसके पीछे तो वहाँ पर नहीं भाग सकते, क्योंकि अगर वहाँ पर उनको पैसा भी एक समझो ऊर्जा के कण का मिला, फिर भी उसका उपयोग जो है, उसका इस्तेमाल वो कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए वो उसके पीछे नहीं भागते। लेकिन भोजन हो या फिर और भी कोई चीज़ें जो उनको कहीं ना कहीं लोभित करती हो, तो ऐसे चीज़ों के पीछे वो वहाँ पर भागना पसंद करते हैं। अगर हम भोजन की बात करें तो वहाँ पर जो भोजन है वो ऊर्जा का ही बनाया हुआ होता है, इसलिए जो आत्मा जिस तरीके से सोचेगी उस भोजन के बारे में, तो वैसा जो भोजन है उनके सामने चला आता है। इसलिए बहुत बार वो भोजन उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और इसमें भी वो दूसरे को अगर किसी आत्मा को परेशान करना चाहे तो ऐसे वक्त में भी उनको मानसिक कुछ पीड़ाएँ देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो बुरी आत्मा है वो कभी भी अच्छी आत्मा को वहाँ पर परेशान नहीं करती। अगर कोई आत्मा नरक में हो समझो और वो बुरी आत्मा हो, तो वो स्वर्ग की या फिर मध्यम स्तर के किसी आत्मा को आकर परेशान नहीं करती। निचले लोक से ऊपर के लोक में आने के लिए उसको परमिशन नहीं होती, इसकी इजाज़त उनको कोई भी नहीं देता। तो इस तरीके से बुरी आत्माओं का हशर होता है। जो बुरी आत्माएँ हैं क्या है दोस्तों कि वो पृथ्वी पर जिस तरीके से काम, क्रोध और लोभ के पीछे भागे थे, वैसा ही जीवन वो वहाँ पर बिताने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे को दुख देना हो या फिर इस सारी माया की चीज़ों में भागना हो, ऐसी जो आत्माएं हैं अगर वो पृथ्वी पर भी जन्म लेंगी तो उनके जीवन में बहुत बार दुख आता है। दुख आने के बाद भी अपने आप को दोष ना देकर परिस्थिति को या फिर भगवान को दोष देते बैठना और उस जीवन में भी पाप करना, इस तरीके से ज़्यादातर इनका भविष्य होता है। लेकिन सारी आत्माएं इस तरीके से नहीं होती। अगर कोई आत्मा अपने आप में सुधार लाना चाहे, वो अपनी गलती को माने, अपनी गलती का उसको बहुत ही अच्छे से एहसास होकर वो सुधर कर एक अच्छे जीवन बिताने की कोशिश करे, लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करे, अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करे, तो ऐसी जो आत्मा है उसका धीरे धीरे उद्धार होकर वो बाद में स्वर्ग में भी ज़रूर जा सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से एरिक ने उनके बारे में बात की है दोस्तों। तो दोस्तों, एरिक ने और भी जो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं, इसको हम अगले भी भाग में इस तरीके से ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।